नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में एक ही दिन में क्या कुछ नहीं होता। आज हम मौसम से लेकर बाजार, राजनीति से लेकर क्रिकेट तक एक ही दिन की पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर एक राष्ट्र एक दिन में कैसे धड़कता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उनके पीछे की असली हलचल को महसूस करते हैं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मौसम और बाजार का हाल। तो आज की सुबह खासकर उत्तर भारत में कुछ अलग ही अंदाज में हुई है। मौसम करवट ले रहा है और इसका असर सिर्फ हवा में ठंडक तक ही नहीं है बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के आने जाने पर भी पड़ रहा है। एक तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की बारिश की भी संभावना है। ऊपर से कई इलाकों में इतना घना कोहरा था कि सुबह सुबह ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। और इसी वजह से मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, यानी कि संभल कर रहने की सलाह दी है। अब मौसम से हटकर देश के आर्थिक मौसम का हाल जानते हैं। शेयर बाजार का मिजाज भी आज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं कि आज अर्थव्यवस्था की धड़कनें कैसी चल रही हैं। देखिए, सुबह सुबह बाजार की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ खुले थे, लेकिन ये जो शुरुआती तेजी थी ना, वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और बाजार में जल्द ही उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि बाजार में ये हलचल क्यों है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सीधा कनेक्शन ग्लोबल मार्केट से है। दुनिया भर के बाजारों से जो मिले जुले संकेत मिल रहे हैं, उसका सीधा असर हमारे बाजार की चाल पर साफ साफ दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं देश के कामकाज की, यानी राजनीति और टेक्नोलॉजी में आज क्या क्या हो रहा है। अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां संसद में आज का दिन काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज कुछ बहुत ही अहम मुद्दों पर बहस होनी है और इन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच एक तीखी बहस देखने को मिल सकती है और ये अपने आप में बताता है कि आज टेबल पर जो मुद्दे हैं वो कितने गंभीर हैं और उन पर एक राय बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो एक तरफ जहां संसद में जोरदार बहस चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत के टेक सेक्टर में बिल्कुल चुपचाप भविष्य की नींव रखी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एक तरह की शांत क्रांति हो रही है। इस समय भारत का टेक सेक्टर एक बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में जो बड़े बड़े निवेश हुए हैं, उनसे कई नए प्रोजेक्ट्स को मानो पंख लग गए हैं और यही वजह है कि भारत स्टार्टअप और इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर और भी मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। तो दिन ढल रहा है, चलिए अब जरा काम की बातों से हटकर संस्कृति और समुदाय की बात करते हैं। इस समय देश के कई हिस्सों में रमजान की रौनक देखने को मिल रही है। देखिए, ये महीना सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि आपसी मेलजोल, एक दूसरे के साथ चीजें बांटने और हमारी सांस्कृतिक जीवंतता का भी एक बड़ा प्रतीक है। मस्जिदों से आती प्रार्थनाओं की आवाज, बाजारों की वो खास चहल पहल और शाम को इफ्तार के लिए एक साथ जुड़ते परिवार, ये सब मिलकर रमजान के महीने में जो एक सामुदायिक भावना होती है उसे और भी मजबूत करते हैं। और हाँ, जब भारत में समुदाय और जुनून की बात हो तो हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं भला। आज टीम इंडिया को लेकर भी एक बहुत अच्छी खबर आई है जिसने फैंस का जोश और भी बढ़ा दिया है। तो खबर यह है कि टीम इंडिया के कैंप से सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक तो पिछले मैच में शानदार जीत मिली और ऊपर से हमारे जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस को लेकर भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बस अब आने वाले मुकाबले के लिए उम्मीदें और उत्साह दोनों ही आसमान पर हैं। तो ये था दिन भर का हाल। आइए इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आज की तस्वीर क्या बनती है। एक तरफ बदलता मौसम, दूसरी तरफ अस्थिर बाजार, संसद में तीखी बहस तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई उड़ान, साथ में सांस्कृतिक उत्सवों की रौनक और क्रिकेट का जुनून। ये सब भले ही अलग अलग खबरें लगे, लेकिन ये सब मिलकर आज के भारत की एक जीती जागती और बहुआयामी तस्वीर पेश करते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ये जो सारी बड़ी खबरें हैं, संसद की बहस से लेकर क्रिकेट के स्कोर तक, इन सब का हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ता है। इस पर सोचिएगा जरूर।